हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में काफ़ी अंडररेटेड है। बॉन्ड्स। क्या आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या ये स्टॉक से बेटर होते हैं? रिस्क कितना है एंड रिटर्न कितना मिलता है? और कौन से बॉन्ड्स आपके लिए सही रहेंगे? सब कुछ यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप बिगिनर हो और अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न पाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि बॉन्ड होते क्या है। बॉन्ड एक लोन है जो आप गवर्नमेंट या किसी कंपनी को देते हैं और वो कंपनी आपसे कमिटमेंट लेती है कि एक फिक्स टाइम के बाद वो आपको आपका पैसा वापस कर देंगे। साथ ही हर साल या 6 महीने पे आपको इंटरेस्ट भी देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बॉन्ड 10,000 रुपए का खरीदा है जिसका इंटरेस्ट रेट 7% है, तो आपको हर साल यहाँ पर 700 रुपए मिलेंगे और 5 साल के बाद जब आपका बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा तो आपको आपके पूरे 10,000 रुपए भी वापस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बॉन्ड्स के टाइप के बारे में। बॉन्ड्स अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये भारत सरकार द्वारा इशू किए जाते हैं, बहुत ही सेफ होते हैं लेकिन रिटर्न्स मॉडरेट होता है। नंबर 2, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें कंपनीज इशू करती है। इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है। नंबर 3, टैक्स फ्री बॉन्ड्स। ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं। इनमें इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता और ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट होते हैं। नंबर 4, म्युनिसिपल बॉन्ड्स। ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो लोकल अथॉरिटीज इशू करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। नंबर 5, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। गोल्ड में इन्वेस्ट करना है बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे तो ये ऑप्शन सही है। आपके रिस्क टॉलरेंस एंड फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आप इनमें से चूज कर सकते हो कि कौन सा बॉन्ड्स आपके लिए सही रहेगा। अब बात करते हैं बॉन्ड्स लेने के फायदे क्या हैं। सबसे पहले फिक्स रिटर्न। आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है हर महीने या हर साल। नंबर 2, लो रिस्क देन इक्विटी। गवर्नमेंट या AAA रेटेड बॉन्ड्स में पैसा डूबने का चांस बहुत ही कम होता है। नंबर 3, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप सिर्फ स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो बॉन्ड्स आपके रिस्क को बैलेंस करता है। नंबर 4, टैक्स बेनिफिट। कुछ बॉन्ड्स जैसे कि टैक्स फ्री बॉन्ड्स पर आपको इंटरेस्ट पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना होता। नंबर 5, रिटायरमेंट प्लानिंग। बैलेंस्ड इनकम के लिए आइडियल है, स्पेशली तब जब आप एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम से रिटायर हो जाते हैं। अब सवाल आता है, क्या बॉन्ड्स आपके लिए सही है? तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बॉन्ड्स में? तो ये आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आप कंजर्वेटिव हो और कैपिटल प्रिजर्व करना चाहते हो तो बॉन्ड्स परफेक्ट है। अगर आप रिटायर्ड हो या रिटायरमेंट प्लानिंग बना रहे हो तो बॉन्ड्स आपको रिलायबल इनकम देते हैं। लेकिन अगर आप हाई ग्रोथ चाहते हो तो बॉन्ड्स को अपने पोर्टफोलियो का एक पार्ट ही रखो, फुल फोकस ना दो। आइडियल पोर्टफोलियो में 20 से 40% तक बॉन्ड्स होने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड रिस्क एपेटाइट। अब बात करते हैं कि कैसे आप लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो गाइज, इसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा विंट वेल्थ से, जिस पर 74,000 से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स ट्रस्ट करते हैं और यहाँ आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर 9 से 12% तक रिटर्न भी मिलता है। तो चलिए विंट वेल्थ के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। सबसे पहले सेबी रजिस्टर्ड एंड ट्रांसपेरेंट। विंट वेल्थ एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में एक्सेस देता है। ये प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट है और इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी देता है। फॉर एग्जाम्पल, इस प्लेटफॉर्म पर आपको बॉन्ड इशूअर्स की फाइनेंशियल हेल्थ और बॉन्ड्स डिटेल की पूरी जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आप 10,000 रुपए से बॉन्ड इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को एक्सेसिबल बनाता है। हाई यील्ड बॉन्ड्स विद स्ट्रॉन्ग रेटिंग। इस पर आपको BBB-A रेटेड बॉन्ड्स मिलते हैं जो 9 से 12% तक रिटर्न्स देते हैं। ये हाई यील्ड बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। सीमलेस इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस। इस पर इन्वेस्टिंग हैसल फ्री है। आप UPI और नेट बैंकिंग इंटीग्रेशंस के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। कम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टर डैशबोर्ड। इसके इन्वेस्टर डैशबोर्ड पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, रीपेमेंट शेड्यूल्स को मैनेज कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्किन इन द गेम। विंट वेल्थ 2% तक इन्वेस्ट करता है इन एवरी बॉन्ड्स जो उसके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होते हैं। इट शोज स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इन द बॉन्ड्स इट ऑफर्स थ्रू ड्यू डिलिजेंस एंड रिस्क असेसमेंट। ये बॉन्ड इशूअर का रिगोरस इवेल्युएशन प्रोसेस करता है और क्वार्टरली ऑडिट्स करता है फाइनेंशियल हेल्थ को एक्सेस करने के लिए। इसके बॉन्ड्स NSE BSE पर लिस्टेड होते हैं जो इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। आप इन बॉन्ड्स को मैच्योरिटी से पहले सेल भी कर सकते हैं। हायर रिटर्न्स देन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इसके बॉन्ड्स फिक्स्ड डिपॉजिट से हायर रिटर्न्स देते हैं। ये बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव फिक्स्ड रिटर्न्स ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। बिल्डिंग अ बॉन्ड मार्केटप्लेस फॉर लिक्विडिटी। विंट वेल्थ एक बॉन्ड मार्केटप्लेस बना रहा है जहां इन्वेस्टर्स बॉन्ड को इजीली बाय और सेल कर सकते हैं। ये मार्केटप्लेस लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा और इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने में मदद करेगा। तो गाइस, देर किस बात की है, आज से अपने इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स पाइए बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके। विंट वेल्थ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जाइए कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करके अपना अकाउंट ओपन कीजिए एंड डिपॉजिट करके अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कीजिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer related documents carefully.